हेलो फ्रेंड, वेलकम टू APH। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल। आइए पढ़ते हैं। मैं दोस्तों आज है 27 जनवरी 2019, संडे है दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ स्प्रिंग बोर्ड एकेडमिक कंप्लीट पेपर 2 ओनली क्वेश्चन पेपर्स। ये वीडियो उन भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट है जो RS मेंस टेस्ट सीरीज देने में असमर्थ है या फिर किसी कारणवश जॉब पर हो या फिर जयपुर से बाहर हो, अदर स्टेट हो, कहीं भी हो, तो आपके लिए यह टेस्ट सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। नाउ शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जनरल स्टडीज़ एंड जनरल नॉलेज पार्ट ए। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट, रित की अवधारणा की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है? व्हाट इज़ करेंट रिलेवेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिथ? ठीक है, 15-15 शब्दों में आपको आंसर देना है। इसका मार्किंग है 2। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट, पेपर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन 2, स्व अभिप्रेरण रीति क्या है? स्व अभिप्रेरण रीति क्या है? 15 वर्ड्स में वही 2 नंबर की मार्किंग से। क्वेश्चन नंबर 3, यूटोपिया, प्लेटो द्वारा संकल्पित यूटोपिया। तो आपको यूटोपिया के बारे में 15 शब्द लिखने हैं। ओनली कितने? 15 वर्ड्स, मार्किंग 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्या 100% सत्यनिष्ठा संभव है? क्या 100%, क्या 100% इंटीग्रिटी इज पॉसिबल? तो इसके बारे में आपको 15 शब्दों में देना है, ठीक है। इतना स्पेस रहता है एग्जाम में, सेम मॉडल पेपर है। मील के अनुसार सामान्य सुख क्या है? व्हाट इज जनरल प्लेजर अकॉर्डिंग टू मील? जो मील ने सामान्य सुख के बारे में जो डेफिनेशन दी है, क्या बताया, वो आपको बताना होगा 15 शब्दों में। मील के अनुसार सामान्य सुख। अब पार्ट ब शुरू हो चुका है, 5 मार्क्स का, 15-15, 50-50 शब्दों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कांट के नैतिक सिद्धांत की प्रशासन में उपयोगिता बताइए। स्टेट द रिलेवेंस ऑफ कांट मोरल प्रिंसिपल इन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो कांट ने जो नैतिक सिद्धांत दिए उनकी क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पर, कर्तव्य के द्वंद्व से आपका क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़? कर्तव्यों के द्वंद्व से आपका क्या तात्पर्य है? वही 50 शब्दों में, मार्किंग 5 नंबर की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पर, तनाव एक नकारात्मक आवेग है जो सकारात्मक परिणाम देता है, क्या आप सहमत हैं? स्ट्रेस इज ए नेगेटिव इमोशन विच गिव पॉजिटिव रिजल्ट, डू यू एग्री? 50 शब्दों में, ठीक है, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 9, प्रशासकों के नैतिक स्तर में सुधार के उपाय सुझाइए। सजेस्ट द मेजर्स टू इम्प्रूव मोरल लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो प्रशासकों के जो नैतिक स्तर में जो सुधार कर सकते हैं उनके उपाय आपको बताने हैं 50 शब्दों में। 5 नंबर का मार्किंग है। दोस्तों दोबारा बता रहे हैं हम आपको, यह स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की मॉडल टेस्ट सीरीज है जो अभी चल रही है। आज संडे है, आज का ये पेपर है। आज का पेपर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, सॉल्यूशन बहुत जल्द हम इसको लेकर आएंगे। गीता का स्वधर्म प्रशासकों को क्या प्रेरणा देता है? व्हाट इज इंस्पिरेशन गीता स्वधर्म गिव टू एडमिनिस्ट्रेटर्स? ओके, तो इसके बारे में भी आपको लिखना होगा। अब आ गया पार्ट सी। ओके, सभी प्रश्नों के उत्तर दे। निम्न प्रश्नों का उत्तर 100 शब्दों में दे। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक है, आपको 10 नंबर मिलेंगे। 100 शब्दों में आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन 11, गांधी जी के नैतिक मूल्यों विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता बताइए प्रशासन के विशेष संदर्भ में, ठीक है। स्टेट द करंट रिलेवेंस विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गांधीज मॉरल वैल्यूज और आइडियाज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, यह भी 10 मार्क्स का ही है। हम एक अंधेरे से डरने वाले बालक को आसानी से माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जीवन की वास्तविक त्रासदी तब है जब मनुष्य प्रकाश से डरते हैं। एक नैतिक विचारक दार्शनिक के इस कथन का वर्तमान संदर्भ में आपके लिए क्या हास्य है? जो दार्शनिक ने यह कथन दिया है तो इसका प्रेजेंट
क्या मीन्स है, तो वो आपको बताना होगा 100 शब्दों में, ठीक है। हम एक अंधेरे से डरने वाले बालक को आसानी से माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जीवन की वास्तविक त्रासदी तब है जब मनुष्य प्रकाश से ही डरता हो। तो इसका आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी दार्शनिक ने किस प्रकार बताया, तो वर्तमान में इसका क्या है, तो वो आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी अच्छा है, टेकिंग डिसीजन टाइप क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना होगा आपको, उसके बाद में इसका आंसर आपको देना होगा, ठीक है। हम पढ़ते हैं। आप चुनावी ड्यूटी पर नियुक्त एक युवा डीएसपी हैं। आप चुनाव की ड्यूटी पर है और आप एक युवा डीएसपी है जिन्होंने नकदी एवं शराब से भरे एक वाहन को पकड़ा है, ठीक है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि वाहन उस क्षेत्र के राजनेता का है, ठीक है, जो अनेक बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित रहा है, वर्तमान समय में मंत्री पद पर भी है। तो उक्त मंत्री का एक नज़दीकी पार्टी कार्यकर्ता आपको फ़ोन कर वाहन छोड़ने के लिए कहता है और तथा साथ ही आपको वरिष्ठ अधिकारी का हवाला भी देता है। आप अपने वरिष्ठ से बात करने का प्रयास करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। आपको शीघ्र ही किसी निर्णय पर पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि शीघ्र ही मीडिया का ध्यान आकर्षित करेगी ये खबर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है जिससे आपकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। तो आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध है, आप क्या कार्रवाई करेंगे और क्यों। तो टेकिंग डिसीजन टाइप क्वेश्चन है, आपको तुरंत डिसीजन लेना है और तुरंत ही इसका सॉल्यूशन भी देखना है कि इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा और पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, और इस प्रकार आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को आप किस प्रकार से अटेम्प्ट करते हो। यूनिट 2 शुरू हो चुकी है। पार्ट ए, सभी प्रश्नों के उत्तर दे। निम्न प्रश्नों का उत्तर 15-15 शब्दों में दे। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, स्वाइन फ्लू का कारक तथा प्रभाव क्या है। मेंशन अबाउट एजेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ स्वाइन फ्लू। 15 शब्दों में आपको आंसर देना है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बी, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। तो डिफाइन बीटा बायोडाइवर्सिटी, तो आपको डिफाइन करना है, 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3, असहयोजिता को परिभाषित कीजिए, वह इसका एक एग्जाम्पल। डॉट नैनो उत्पाद क्या है। क्वांटम डॉट नैनो उत्पाद क्या है। 15 शब्दों में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थ ओवरशूट डे क्या है। व्हाट इज अर्थ ओवरशूट डे, ठीक है। अब वही पार्ट ब, 5 मार्क्स का। क्वेश्चन 6, दैनिक जीवन में पीएच की उपयोगिता बताइए। दैनिक जीवन में पीएच की उपयोगिता आपको बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डीआरडीओ की चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्धियां लिखिए। डीआरडीओ की चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्धियां लिखिए। आप देखिए किस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आरपीएससी आपको किस प्रकार से पेपर देगी, ठीक है, आरएस मेंस के लिए। तो ये एक तरह से आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, CRISPR तकनीक क्या है। व्हाट इज CRISPR टेक्निक, इसके बारे में आपको बताना होगा कि ये तकनीक क्या है और क्या नहीं है। क्वेश्चन 9, रुधिर दाब क्या है, इसका मापन कैसे होता है तथा उच्च रक्तचाप के क्या कारण हैं, ठीक है। पहले तो रुधिर दाब के बारे में आपको बताना होगा, फिर उसका मापन कैसे होता है और तथा उच्च रक्तचाप के कारण क्या है। तो इसमें 3 आंसर आपसे पूछे हैं, ठीक है, 2, 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, वही 10 मार्क्स का 10 नंबर का क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता क्या है, इसके उपयोग लिखिए। आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताना है और उसके यूजेज के बारे में भी लिखना है। तो पहले आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में लिखना है, फिर यूजेज के बारे में लिखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन 11, राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंचार नीति 2018 की विशेषताएं लिखिए। राइट अबाउट मेजर स्पेशलिटीज ऑफ नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018। तो इस पॉलिसी की आपको विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12, प्रतिरोधकता क्या है तथा यह किस प्रकार रोगों से शरीर की सुरक्षा करती है, ठीक है। इम्यूनिटी, तो आपको इम्यूनिटी के बारे में पहले बताना है कि व्हाट इज इम्यूनिटी, फिर ये किस प्रकार से रोगों से सुरक्षा करती है। तो इसमें सब कुछ आपको बताना होगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब दोस्तों यूनिट 3 स्टार्ट हो गई है। यूनिट 3 और पार्ट ए, ओके। 65 मार्किंग की है। सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वही 15-15 शब्दों में 2 अंक के, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत का पठार, तो आपको तिब्बत प्लेटू के बारे में बताना होगा कि किस प्रकार का पर्वत है, क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है।
2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, सियाचिन हिमनद, तो आपको सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बताना होगा 15 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्डोविशियन कल्प, तो ऑर्डोविशियन कल्प के बारे में आपको बताना होगा, पीरियड के बारे में। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक जरूर मिलेगा, चाहे आपको 5 नंबर का मिले, 2 नंबर का मिले या 10 नंबर का मिले। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों पीरियड्स वाले क्वेश्चंस। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, जयसमंद झील, जयसमंद झील के बारे में आपको बताना है। ये उदयपुर में है जयसमंद झील, और इसका लोकेशन है, इसको किसने बनवाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 15 शब्दों में आंसर देना है। क्वेश्चन 5, चोकला, तो चोकला के बारे में भी आपको लिखना होगा, व्हाट इज चोकला, 15 शब्दों में इसका आंसर आपको देना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो गया 5 नंबर का, ठीक है। भारत में पाए जाने वाली प्रमुख वनस्पतियों का उल्लेख कीजिए, तो भारत में जो भी प्रमुख मेजर वेजिटेशंस पाए जाते हैं उनका आपको उल्लेख करना है 15 शब्दों में, ठीक है। कहाँ पर कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, 5 नंबर का आपको ये क्वेश्चन मिला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वेस्टर्न घाट के बारे में आपको बताना है, जो इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अच्छे से डायग्राम बनाना है, ज्योग्राफी में डायग्राम का काफ़ी रोल रहता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मानसून विवर्तन ऋतु की जलवायवीय परिस्थितियाँ समझाइए, ठीक है। तो आपको जो मानसून सीजन है उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में आपको समझाना होगा अच्छे से एग्जामिनर को। क्वेश्चन नंबर 9, सहरिया जनजाति पर टिप्पणी कीजिए, राइट ए कमेंट ऑन सहरिया ट्राइब, तो ये मैं आपको बता दूं ये 12 डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि सहरिया जनजाति क्या है, सरकार इनके लिए क्या कर रही है, तो आपको सिर्फ टिप्पणी करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में तांबे के उत्पादक क्षेत्र बताइए तथा इसके औद्योगिक उपयोग पर टिप्पणी कीजिए। तो राजस्थान में जो तांबे के जो उत्पादक क्षेत्र है उनके बारे में आपको पहले बताना है, फिर उनके यूजेज के बारे में, जो इंडस्ट्री यूजेज है उनके बारे में आपको टिप्पणी करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मेजर क्वेश्चन आ गया है 10 मार्क्स का, 100 शब्दों में आंसर देना है। भारत में वार्षिक वर्षा वितरण का विस्तृत विवरण दीजिए, भारत में वार्षिक वर्षा वितरण का विस्तृत विवरण दीजिए। तो गिव द डिटेल्स अकाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, तो वार्षिक वर्षा वितरण का आपको खुलकर लिखना है 100 शब्दों में, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ज्वालामुखियों के वैश्विक वितरण को समझाइए, एक्सप्लेन द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज, तो वोल्केनो के बारे में आपको बताना होगा, ज्वालामुखियों के जो वैश्विक वितरण को आपको समझाना होगा, ठीक है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश पर टिप्पणी कीजिए, तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसके बारे में आपको टिप्पणी करना है। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में आपको टिप्पणी करना है कि यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वार्षिक कैसा है यहाँ पर, कौन सी कृषि यहाँ पर होती है, यहाँ पर मिट्टी किस प्रकार की है, पानी की क्या उपयोगिता है, तो आपको एक तरह से टिप्पणी करनी है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो ये था दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कीजिए। आज का ये पेपर था दोस्तों, आज संडे है 27 जनवरी 2019 है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा।